तो ये ऐलान आज का थोड़ा है, ये तो मार्च में ही 11 मार्च को हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया था कि वीआईपी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे। सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का भूमिका वीआईपी पार्टी का होगा और भी बहुत सारा योजना वगैरह सब हमने घोषणा किया था। ये कोई नया नहीं है। हाँ, गठबंधन में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है और सब दल मिलकर हम लोग 1 to 1 करके चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी सीट फार्मूला तय हो जाएगा कि वीआईपी पार्टी कितना लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो कितने सीट पर लड़ेंगे, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। सीट के लेकर लड़ाई नहीं है। हमने कई बार ये भी बोला है कि 2, 4, 5 सीट अगर कम ज़्यादा होगा तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे नहीं। हम लोग विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार हम लोगों को हर हाल में सरकार बनाना है। गरीब, पिछड़ा, दलित सभी को हक अधिकार दिलाना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाना है। देखिए, 2 ही कारण हो सकता है। एक कारण कि ये सब बोल के 2-4 सीट बढ़ाने का, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके अंदर आत्मा जो मर चुका था वो जाग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको वोटर लिस्ट से नाम निकाला जा रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं चिराग जी भी चिंतित होंगे। क्योंकि जिन लोगों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमको सबसे बड़ा ताकत जो दिया वोट का, वही वोट ही हमसे लोग छीन रहे हैं। और हम लोग अगर आज नेता हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो या लालू जी हो या स्वर्गीय पासवान जी थे या हम वीआईपी पार्टी, अगर राज्य में नेता है, अगर हमको कोई जान रहा है, पहचान रहा है, तो हमारे वोट के दम पर पहचान रहा है। तो आज कहीं ना कहीं उनके लोगों के साथ वोट छीना जा रहा है। तो हो सकता है इसको लेके वो एग्रेसिव होते होंगे और हो सकता है कि वो जो पिछली बार जिस तरीके से राज्य में उन्होंने एनडीए से बाहर निकल के काम किए, तो हो सकता है इस बार भी वो ऐसा कुछ पॉलिसी उनका होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़ा ऐसा कोई नई बात है। वो सिर्फ 2-4 सीट कैसे बढ़े उस पर वो काम कर रहे हैं। करना चाहिए, देश को सारी चीज़ बताना चाहिए और उस पर अभी चर्चा होने के बाद इस पर हम आपको प्रतिक्रिया देंगे आप लोगों को।